हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुने। जो भक्ति हमें करनी है, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आप बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन जैसे पहले सुनकर के भूल गए, अब फिर सुन के भूल जाएंगे। क्यों? करेगा कौन? हम लोगों को आदत है सुन के याद हो जाए, तो पानी की प्यास पानी का नाम सुन के क्यों नहीं बुझा लेते? बहुत ध्यान से सुनिएगा। खाने का नाम सुनकर के पेट क्यों नहीं भर लेते? नहीं नहीं, वो तो हमें पता है। प्यास तो पानी पीने से बुझेगी, भोजन करने से शरीर की भूख मिटेगी, ये सबको पता है। उसका इतना विश्वास, और भगवान की भक्ति ना तो विश्वास है, ना कुछ करना चाहते हैं। हाँ, पंडितों के बताए मार्ग पर हमारे पंडित जी मंदिर में ये बोल रहे थे, हमारे पंडित जी ये बोल रहे थे। वो पंडित जी अपना नफा देख रहे हैं, वो तुम्हारा लाभ नहीं देख रहे। वो देखते हैं कि कस्टमर कौन सी तरीके से ठगा जा सकता है, इससे कैसे पैसा ऐंठा जा सकता है। वो आपकी झूठी तारीफें करके आपको बेवकूफ बना रहा है, आप उसके चक्कर में खुश हो रहे हैं। हमारे पंडित जी बहुत बढ़िया हैं। सारे व्यापारी अच्छे होते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, साड़ी की दुकान पर सुबह ही सुबह सफाई करके सेठ जी गद्दी पर बैठे होते हैं, पर जब आप जाते हो, आइए आइए आइए, आप क्या लेंगे? गर्मी है तो ठंडा पिलाएंगे। लेकिन किस लिए? उनका स्वार्थ है। हम नहीं पहचान पाते। हर व्यापारी स्वार्थी है, हर जीव स्वार्थी है। जब तक देह मानेगा तो असली स्वार्थ का पता नहीं है। स्वार्थी होना बुरा भी नहीं है। एक बार मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों के साथ, परम स्वार्थ क्या है। स्वार्थी तो सभी हैं। जब तक स्वयं का पता नहीं, तब तक अर्थ भी गलत ही करोगे। शरीर माने अगर मैं हूं, तो शरीर की भूख ही उसका अर्थ होगा, शरीर का सुख ही। जिस दिन स्वयं माने आत्मा है, तो अर्थ बदल जाएगा। परमात्मा ही मेरे जीवन का अर्थ है। तो हमें क्या करना है? बहुत सरलता से। मेरे पास ना तो कोई ऐसा ज्ञान है, ना ऐसी कोई कठिन बातें मैं जानता हूं। मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, मुझे किसी संस्कृत का ज्ञान नहीं, कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं। बस गुरु कृपा है, और सच्ची मायने में आप लोगों की भी कृपा है मेरे ऊपर।
क्या करना है? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। है क्या करना है? मन क्रम और वचन से चतुराई छोड़कर, हम बहुत चालाक हैं, ये नहीं छोड़ते। निष्कपट भाव से प्रभु राम ने कहा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। हम बहुत चतुर हैं, तो भक्ति में चतुर बनो ना, काकभूषुंडी बनो ना, भक्त प्रहलाद बनो ना, शबरी बनो ना। बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, ये 10, 20, 50, 100 के नाम बताते हो आप भक्तों के, इनके पीछे चलें। या करोड़ों लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे जो शरीर के सुख, शरीर के आनंद की तरफ जाते हैं, हम उधर चलें। अनंत जन्म गुजर गए हमारे, ऐसे ही जाते रहे, और ये भी जा रहा है। अब बताइए किसको समझने में कठिनता लगी? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतहि ये छोड़कर जो मुझे याद करेगा, कृपा करत रघुराई। भगवान कब कृपा करेंगे? जब आप मन से चतुराई छोड़ दोगे, निष्कपट भाव से। अभी हमारे अंदर कपट भाव है। भगवान कहते हैं, मोहे छल कपट छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे अंदर छल कपट तो बहुत है, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना नहीं है। अरे अपने का अगर तुम्हें पूरा पता होता तो अपना मिला हुआ होता, जो 24 घंटे तुम्हारी सेवा कर रहा है। किसके दम पर हम बोल पा रहे हैं, किसके दम पर हम सुन पा रहे हैं, किसकी ताकत से हम देख पा रहे हैं? बताइए, कौन सी माता अपनी आंख निकाल के दे रही है देखने के लिए? कौन सा पिता दे रहा है? लेकिन वो देकर भी कभी जताता नहीं। 24 घंटे भगवान कृपा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? निष्कपट भाव से, कामनाहीन होकर। नोट करें, तो कामनाहीन होकर के क्यों? कामना बुरी नहीं है, इच्छा बुरी नहीं है, मगर मुश्किल क्या है? हमें शरीर के सुख की कामना है, परिवार के सुख की कामना है, संसार के सुखी, आज जिसको देखो धन की कामना है। धन में सुख सुविधाएं तो हैं, सुविधाएं हैं, ना आनंद है ना सुख है। अभी तो यहां तक हाल है हम लोगों का, कोई अल्लाह कह दे तो बुरा लगता है, गॉड कह दे तो बुरा लगता है। अरे ये परमात्मा का नाम नहीं है, ईश्वर नाम उसी का है, आनंद नाम उसी का है। उसी को अल्लाह कहो, गॉड कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो, एक ही बात है। लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात बैठी है। यही गलत तो छल कपट है, यही छल कपट है। अब सब नोट कर लें, हमारे अंदर छल कपट कहां से आया? जिस भाव से आप मंदिर में जाकर के दंडोत करते हो, क्या उसी भाव से आप मस्जिद में दंडोत करोगे? गुरुद्वारे में दंडोत करोगे? गिरजाघर में दंडोत करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? यहां कोई और बैठा है, वही
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम तो निष्कपट भाव से कामनाहीन होकर भजन रूपी भक्ति करने से भगवान की कृपा हो जाती है। तब अलादनी शक्ति की सारभूत अनन्य भक्ति मिलती है, जिसका नाम रसो वैसा। अब तलक के विषय में किसी के मन में कोई शंका हो, समझना चाहता हो, खुल के पूछिएगा, लेकिन अपने को शरीर मानते हुए भगवत प्राप्ति का भ्रम मत पालिएगा। शरीर में रहते हुए तो पालिएगा, इस देह में हरि मिलत है, देह की इंपॉर्टेंस केवल यही है। वरना आप बताइए, भोजन सारे जीव करते हैं, सोते सारे जीव हैं, बच्चे सारे जीव पैदा करते हैं, अपने शरीर की रक्षा सारे जीव करते हैं। आप में ऐसी कौन सी विशेषता है? इस देह में हरि मिलत है और देह को हरि नहीं मिलते। मूल चीज समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं तो आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, जो मैंने आपसे निवेदन किया, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। बस इधर मन छल कपट से रहित हुआ, उधर कृपा हुई। अब बताइए, छल कपट तो हमारे अंदर भरा हुआ है, गुरु क्या करेगा? खाली राम नाम की चदरिया ओढ़ने से कृपा हो जाएगी? मंदिर में बैठने से कृपा हो जाएगी? माला जपने से कृपा हो जाएगी? फिर कैसे होगी? जो करे सो हरि करे। अपने को अकर्ता मान लीजिएगा, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिएगा। देखो, रास्ता ही बता रहा हूं। आप जो भी कुछ कर रहे हो, किसके लिए? भगवान के लिए। जब मैंने यहां तक निवेदन किया कि रविदास जी जूतियां गांठते हैं, वो भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हैं। बताइए, कोई मुर्दे की जूती गांठ रहे थे क्या? ना ना, जीवित आदमी आएगा जूता ठीक कराने के लिए, तो जीवित में कौन था? परमात्मा। वो देख सकते, हम नहीं देख सकते। उनके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, और हमारे अंदर हर चीज में छल कपट भरा हुआ है। कसौटी हमें मिल गई। बार बार अपने मन को धिक्कारो कि चतुराई किस लिए? इसलिए निष्कपट भाव से कामनाहीन होकर भजन रूपी भक्ति से, भजन क्या है? ध्यान में रखना सदा। बस कोई नाम थोड़ी लेना है भगवान का 24 घंटे। संबंध हो गया बस। उसके नाम का नशा 24 घंटे लगा रहे। अब हमें जो भक्ति करनी है, उसे आप लोग समझेंगे कैसे? उस चर्चा को सुनने से पहले एक विट्ठल के भक्त की कथा सुनाता हूं। सुंदर नगर के राजा और रानी दोनों बहुत ही ठाकुर जी और किशोरी जी के भक्त होते हैं।
उनके घर एक बहुत सुंदर गोर वर्ण वाली बेटी का जन्म होता है। राजा और रानी बेटी को किशोरी जी का प्रसाद मानकर, शब्दों पर पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, जो बालिका घर में आई उसे किशोरी जी का प्रसाद मानकर बड़े लाड़ प्यार से प्यार करते हैं, पालन करते हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है तो राजा अपने महल के पास बने बने बड़े मंदिर में एक भव्य आयोजन करते हैं। दूर दूर से बहुत से साधु महात्मा लोगों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। बड़ी धूमधाम से आयोजन संपन्न होता है। सभी को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद परोसा जाता है। राजा रानी सब महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे, तभी उनकी बेटी, ध्यान से सुनो, 2 साल की एक महात्मा जी के पीछे पीछे चल पड़ी। 2 साल की बच्ची महात्मा जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महात्मा जी को पता नहीं लड़की उनके पीछे पीछे आ रही है। जब महात्मा जंगल के पास पहुंचे, उनका ध्यान पीछे पड़ता है। पीछे किसी छोटी सी लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसको पूछते हैं, तुम कौन? अब छोटी बच्ची क्या बोले? वो राजकुमारी को नहीं जानते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ थी जहां उत्सव चल रहा था। हर व्यक्ति को तो राजकुमारी के दर्शन होते नहीं थे। महात्मा हैरान होकर इधर उधर देखते हैं, वहां आसपास कोई नजर नहीं आता। थोड़ी आगे जाकर कुछ लोगों से पूछते, कोई भी उस लड़की के बारे में नहीं जानता। महात्मा अकेले जंगल में उस राजा की लड़की को छोड़ना भी उचित नहीं समझते। लड़की एकदम से महात्मा की उंगली पकड़ लेती है। महात्मा पांडु नगर ले जाते हैं, जहां से आए होते हैं वहीं ले जाते हैं। वो पांडु नगर में विट्ठल भगवान के मंदिर में कुटिया बनाकर रहते थे और विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उधर राजकुमारी के गुम हो जाने से राजा रानी रो रो कर बुरा हाल। रानी को बेटी के वियोग में बार बार मूर्छित हो जाती। वे किशोरी जी और ठाकुर जी के आगे बहुत प्रार्थना करती, उनकी बेटी हमें वापस मिला दो। बेटी के गुम होने से उनके वियोग में रानी बहुत बीमार रहने लगी। एक दिन वो किशोरी जी के बरसाना धाम में जाती हैं। अपने आंसुओं से किशोरी जी की सीढ़ियों के धोते हुए उसके दरवाजे पहुंचती हैं। रोती हुई जाएंगी तो हर एक सीढ़ी पर एक बूंद गिरती गई आंसुओं की। और किशोरी जी के सामने बड़ी दयामयी दृष्टि से आंखों में आंसू की धारा बहाती हुई अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेकर आपके दरबार में आई हूं। बस यही गुणगान करती रहती है और रो रो कर किशोरी जी की चौखट को गीला करती रहती है। लेकिन उसकी बेटी का तो कहीं और पालन पोषण हो रहा है। भाग्य में जो यहां लिखा है वहां पल रहा है बच्चा। कुछ महीनों बाद किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा से रानी के घर एक सुंदर राजकुमार पैदा हुए। बेटे के आने से रानी का ध्यान इधर उधर हो जाता है, परंतु बेटी को भूल नहीं पाती। उसका गम तो घुन की तरह उनको शरीर को लग गया। उधर राजकुमारी महात्मा के साथ, देखिएगा वो लड़की 2 साल की जो गई थी, महात्मा के साथ रहकर हर रोज विट्ठल भगवान के मंदिर में जाती थी। अब तो विट्ठल भगवान की शरण में ही रहती और वो विट्ठल भगवान का गुणगान करती। उसके भजन, उनका गुणगान सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते।
वो विठलनाथ की भक्त बन गई। राजकुमार को जब काफी बड़ा हो जाता है, अपनी बीमार माँ और राजकुमारी का वियोग देख बहुत दुखी रहता है वो लड़का। वो हर रोज ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे अपनी माँ को ठीक करने की प्रार्थना करने लगा। एक दिन वो सुंदर नगर से पांडु नगर किसी काम से जाता है। वहां पर शाम को अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के आगे से गुजरता है। वहां उसको बड़ी सुरीली आवाज में कोई गुणगान करता हुआ सुनाई देता है। और गुणगान क्या कर रहा था, आप भी कीजिएगा। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला,